चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब हमसे बातचीत करने के लिए, हमें समय देने के लिए। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही रहेगा कि ऐसा लग रहा था पिछले 48 घंटे या 72 घंटे में कि पूरा जो सेंटर ऑफ यूनिवर्स है वो इस्लामाबाद बन गया है। पूरी दुनिया से नेता और इसके अलावा तमाम पत्रकार, जर्नलिस्ट वहां पहुंचे और उसके बाद ये बातचीत नाकाम हो गई। क्या आप इसे इसी तरह से कहना चाहेंगे कि नाकाम हो चुकी है बातचीत, या फिर हम ये माने कि पहला राउंड नाकाम हुआ है? बहुत शुक्रिया आरफा खानम शेरवानी साहिबा। देखिए, अगर आपने इस इस्लामाबाद में जो मुज़ाकरात हुए, इन मुज़ाकरात के बाद अगर आपने जो यूएस वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वैंस, उनकी जो एक मीडिया टॉक है उसको भी सुना होगा, और उसके बाद जो पाकिस्तान में जो ईरान के एम्बेसडर हैं उनका जो कल स्टेटमेंट आया था, अगर आपने उसको भी देखा हो, तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो इस्लामाबाद में पीस टॉक्स हुई ये कोई इवेंट नहीं था, बल्कि ये एक प्रोसेस है। और वो ये नहीं कह रहे ये प्रोसेस था, वो कह रहे हैं ये प्रोसेस है। तो अब आप डिप्लोमेसी को समझती हैं तो आप यकीनन इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकती हैं कि जब इन पीस टॉक्स में शामिल एक सीनियर डिप्लोमेट जो कि पाकिस्तान में ईरान का एम्बेसडर है और इन टॉक्स में वो बैठे हुए थे, मौजूद थे, वो कह रहे हैं ये एक प्रोसेस है। तो प्रोसेस जो है वो काफ़ी लंबा चलता है। अगर आप पिछले 5-6 साल के दौरान मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान, मुख्तलिफ कंट्रीज में जो पीस टॉक्स हुई और फिर जो एग्रीमेंट्स हुए, अगर आप उनको थोड़ा सा एनालाइज करें तो आपको पता चलेगा कि इतने बड़े इश्यूज पे, इतनी बड़ी डिस्प्यूट्स पर सिर्फ एक सिटिंग में जो है ना कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं होता, कोई एकॉर्ड नहीं हो जाता। और इसमें अच्छी बात ये थी कि 1979 के बाद ये सबसे पहला सीनियर लेवल एंगेजमेंट था जिसमें यूएस के वाइस प्रेसिडेंट थे और ईरान की तरफ से उनकी पार्लियामेंट के स्पीकर और फॉरेन मिनिस्टर बैठे हुए थे, एंड they engaged with each other, they exchanged their views with each other for more than 21 hours। मेरे ख्याल से ये मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए हैं। जब 20 घंटे हो गए, बातचीत को 20 घंटे हो गए और ये बातचीत 21वें घंटे में दाखिल हुई, लास्ट आवर में जब दाखिल हुई, तो फिर जेडी वैंस और कालीबाफ के दरमियान एक बात पे इत्तेफाक हुआ कि फिलहाल जिन बातों पे हमारा एग्रीमेंट नजर आ रहा है, जिनमें हम वी आर वेरी क्लोज फॉर एन एग्रीमेंट, हम उनको अनाउंस नहीं करते, और जिन इश्यूज पे हमारा इख्तलाफ है, डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डेडलॉक आ रहा है और हर्डल है जो इशू, उस पर हम मजीद बातचीत करेंगे। और ये जरूरत थी जेडी वैंस की। बड़ी एक अहम बात यह है कि जेडी वैंस जो है वो 21 घंटे के मुज़ाकरात में उन्होंने 8-9 मरतबा एक्सक्यूज किया, फोन उठाया, साइड पे गए और डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोन पे बात की। कभी 3 मिनट, कभी 5 मिनट, एक दफा उन्होंने 10 मिनट तक उनको ब्रीफ किया, और डोनाल्ड ट्रंप इनडायरेक्टली इन पीस टॉक्स में शामिल थे। बार बार जेडी वैंस उनसे गाइडेंस ले रहे थे, उनसे इंस्ट्रक्शंस ले रहे थे। तो जब भी वो एक्सक्यूज करते थे और साइड पे जाते थे, तो जो ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं कालीबाफ, हु इज अ वेरी वेल एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन, तो वो मुस्कुरा के बाकी अमरीकियों की तरफ देखते थे, फिर मुस्कुरा के वो पाकिस्तानियों की तरफ देखते थे, फिर वो मुस्कुरा के अपने राइट लेफ्ट पे अपने साथियों की तरफ देखते थे, और उनकी मुस्कुराहट में ये पैगाम होता था कि ये बंदा जो है बेचारा इतनी दूर से चल के आया है, ये वाइस प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, लेकिन इसके पास पूरी अथॉरिटी नहीं है बातचीत करने की, बार बार इसको जाकर ट्रंप से बात करनी पड़ती है। आखिरी घंटे में फिर जब जेडी वैंस वापस आए, लास्ट इंस्ट्रक्शन लेके डोनाल्ड ट्रंप से बैठे मेज पे, तो उनमें ये एग्री हुआ कि अब हम एक दफा वापस जाते हैं और ये प्रोसेस चलता रहेगा, हम दोबारा बैठेंगे, दोबारा हमारे मुज़ाकरात होंगे, जिन इश्यूज पे हम एक दूसरे के करीब आ गए हैं उनको हम पब्लिक नहीं करेंगे, जिन इश्यूज पे हमारा प्रॉब्लम है, हर्डल है, उन पर हम दोबारा बातचीत करके और दोबारा बैठेंगे। लिहाजा मेरा ख्याल है कि ये प्रोसेस अभी नाकाम नहीं हुआ, चलिए, मुझे लगता है अभी चलता रहेगा। मुझे लगता है यू आर होपिंग अगेंस्ट होप। और मैं आपसे यही सवाल पूछने वाली थी कि आपने जो अभी ये मंजर कशी की है कि किस तरह से वो एक मिनट पर बातचीत कर रहे थे, किसी और वेस्टर्न जर्नलिस्ट ने उसको एक लंबा ट्वीट थ्रेड बनाया है और कहा है कि एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसे शख्स को भेजा बातचीत करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने जिसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। हमने तो हिंदुस्तान पाकिस्तान में ये बातें सुनी थी कि यहाँ पर एक पॉपेट की तरह नेता होते हैं, लेकिन ये बात पहली बार पता चली कि अमेरिका में, जिनको कहा जाता है इतने डेवलप्ड सिविलाइजेशन और डेवलप्ड डेमोक्रेसीज है, वहां भी ऐसा होता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा हुआ जो एक शख्स है उसके पास अथॉरिटी नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि अब आगे जो बढ़ने की बात है वो ये कि आप कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है। यहाँ ये बात समझ में आना मुश्किल हो रहा है कि जिन चीजों पर अग्रीमेंट हुआ है उन चीजों को वो बाहर क्यों नहीं लाना चाहते? क्या दोनों देशों के बीच जो उनकी डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसीज हैं उनको नहीं बताना चाहते? क्योंकि यहाँ पर हामिद साहब, ये सिर्फ नेताओं के बीच की बातचीत नहीं है, ये करोड़ों लोगों की जिंदगियों का सवाल है। और हम और आप भी यहाँ पाकिस्तान, हिंदुस्तान में बैठे हुए लोग भी, हमारे लिए भी इतनी बड़ी एनर्जी का जो है, एनर्जी सिक्योरिटी का क्राइसिस पैदा हो गया है। पूरी दुनिया चाहती है कि ये वॉर खत्म हो। अगर आपकी बात पे मैं मानूं, अगर आप कह रहे हैं, मैंने कहा आप यू आर होपिंग अगेंस्ट होप, लेकिन मान लेते हैं आप कह रहे हैं कि बातचीत जारी है। हमने ये भी देखा कि इन दोनों के बयानात में बहुत बिटरनेस नहीं है, कड़वाहट नहीं है, दोनों तरफ से जो बयान आए हैं, तो आपकी बात में दम तो है, लेकिन फिर ये
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कब्जा करने की ये जबर के साथ, फोर्स के साथ इस कोशिश को कैसे देखा जाए? अगर अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है तो ये फिर क्यों यूनाइटेड स्टेट्स ने, खुद ट्रंप ने इस ऑर्डर को जारी किया है और कहा है कि हिंदुस्तान के 7:30 और आपके 7 बजे आज शाम की बात हो रही है, सभी जहाजों पर रोक लगा दी जाएगी, ब्लॉकेट शुरू हो जाएगा। तो ये कैसी बातचीत है, ये कैसी रजामंदी है जिसमें जबर के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ले लेना चाहता है अमेरिका? अब मैं होपिंग अगेंस्ट होप का जो आप बात करिए, मैं तो देखें एज अ जर्नलिस्ट अपनी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और मैं अब आप डोनाल्ड ट्रंप जो है उसके बारे में क्या कहूँ। अब आपने कहा बातचीत बड़े अच्छे माहौल में हो रही है, मेरे ख्याल से अच्छे माहौल में नहीं हो रही, एक अदम एतमाद की फजा है, यानी कि एक ट्रस्ट डेफिसिट मौजूद है। उस ट्रस्ट डेफिसिट के बावजूद जो है ये एंगेजमेंट अभी चल रही है। देखें, अगर आप सिर्फ पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पाकिस्तान ने तो इसमें बहुत कामयाबी हासिल कर ली है। पाकिस्तान को जो चाहिए था पाकिस्तान को उससे ज्यादा मिल गया है, और अब अगर पाकिस्तान इन मुज़ाकरात से साइड पे हो जाए, पाकिस्तान के भाई हमने तो जो करना था कर दिया, अब आप दोनों जाने, तो क्योंकि पाकिस्तान को इंटरनेशनल रिकग्निशन भी मिल गई, पाकिस्तान की पूरी दुनिया में वाह भी हो गई, लेकिन इतना काफी नहीं है। देखें, इंडिया जो है वो इसको आप इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हैं, अच्छी बात है कि आप भी समझती हैं कि इंडिया भी एक स्टेक होल्डर है, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस में इंडिया भी अफेक्ट होता है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो एनर्जी क्राइसिस के साथ साथ नेबर भी है ईरान का, बहुत लंबा बॉर्डर है हमारा और ईरान का, और इसके अलावा अगर ये मसला रिजॉल्व होता है तो हमें तो इसका बहुत फायदा है पाकिस्तान को, क्योंकि हमारा जो ईरान के साथ गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है वो अमेरिकी पाबंदियों की वजह से, अमेरिकन सैंक्शंस की वजह से वो चल नहीं रहा था, हमें तो बहुत फायदा है अगर ये सैंक्शंस खत्म होती हैं। इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से भी कोशिश की जा रही है, लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान ने एक कोशिश करके एक राउंड करवा दिया है, प्रोसेस जो है ये अभी चलेगा, इसका एक राउंड हो गया है। अब अकेले पाकिस्तान के लिए भी मुझे लगता है कि मुश्किल हो गया है कि इनको दोबारा बार बार बिठाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने एज एन आई विटनेस इनके मीडिएटर के तौर पे इनके दरमियान बैठ के देख लिया कि इनका किन चीजों पे एग्रीमेंट है, किन चीजों पे इनका आपस में एग्रीमेंट नहीं हो रहा। तो उसमें अब अमेरिकन साइड जो है वो तो इतनी इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन ईरान जो है ना उसको कुछ गारंटियां चाहिए, दे नीड सम गारंटीज। ईरान इसमें कोशिश कर रहा है कि अगला जो राउंड होगा उसमें कुछ और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी शामिल किया जाए। तो अगर ईरान की डिमांड पर कुछ और स्टेक होल्डर्स भी शामिल होते हैं तो जाहिर बात है फिर अमेरिका भी अपना एक आधा साथी जो है उसको मुज़ाकरात की मेज पर बिठाने की कोशिश करेगा। तो अभी जो अगली टॉक्स हैं, टॉक्स का जो अगला राउंड है, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की ड्रामेबाजियां जो हैं उनको मैं ज्यादा अहमियत नहीं देता। इसलिए सीज फायर जब होने वाला था उससे एक रात पहले डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि मैं एक पूरी सिविलाइजेशन को खत्म कर दूंगा। फिर जब सीज फायर अनाउंस हो गया उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप साहब धमकियां देते रहे। अब जब वो उनका जो वाइस प्रेसिडेंट है वो 21 घंटे की बातचीत करके वापस चला गया, तो उसके बावजूद वो दोबारा जो है वो धमकियां दे रहे हैं। और आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दूं, विद फुल कॉन्फिडेंस आपको बता रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी धमकी में जिन 2-3 इश्यूज का जिक्र किया है, एक तो एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम और दूसरा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, वो तासुर ये दे रहा है कि जी इस पे बड़ा फटा है जी, वो जी ईरानी जो है वो तो यूरेनियम की एनरिचमेंट बंद करने पे तैयार नहीं है। तो लेकिन मैं जनाब प्रेशराइज कर रहा हूं, और फिर साथ ही ट्रंप साहब कहते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो वापस आ जाएंगे मुज़ाकरात की मेज पे, ठीक है ना। ये इश्यूज जो हैं इन पर कोई फटा नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ टॉक्स के दरमियान। 21 घंटे की बातचीत में इन इश्यूज पे कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, इस पे ये काफी करीब आ गए थे। जिस इशू को डोनाल्ड ट्रंप अवॉइड कर रहा है, जिसका वो जिक्र नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ईरानी जो है वो खड़े हो गए जब चंद इंच के फासले पे थे, दे वर इंचेस अवे फ्रॉम अ ब्रेक थ्रू, तो वहां पर जो वाहिद वन हर्डल पैदा हुई वो था लेबनान में सीज फायर। क्योंकि देखिए, अगर आप जो सीज फायर का अनाउंसमेंट है फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पहले दिन जब उन्होंने इतनी बड़ी खबर दुनिया के साथ शेयर की, आप उसको दोबारा जरा देखिए, उसमें वाजे तौर पे मेंशन है कि ये सीज फायर लेबनान में भी होगा। तो जेडी वैंस ने अमेरिका से जब चले पाकिस्तान की तरफ तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया, नहीं, लेबनान वाज नॉट पार्ट ऑफ आवर डील। तो वो अब उसमें से वो